अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, मैंने एक वीडियो दी थी आपको और उसका उन्वान था क्या विलियम ब्रैनम मुकाशवा की 7 कलीसियाओं में से एक फरिश्ता है, और इस पर मुख्तलिफ कमेंट्स आए। चंद एक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्रिस्टोफर चौहान का कहना है, प्लीज़ मेक एन अदर वीडियो ऑन दिस टीचिंग एपिसोड वाइज। आई वांट टू लर्न मोर अबाउट विलियम ब्रैनम फॉल्स टीचिंग। ओके जी। इसके अलावा फिल्मी दुनिया से एक जो है कमेंट आया, वेरी गुड, और इन्होंने कहा जी कि विलियम ब्रैनम पर वीडियो बनाएं, वो क्रिश्चियनिटी ख़राब कर रहा है, प्लीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जी इस्लामाबाद वर्शिपर के नाम से एक आईडी है, सच्चे खादिम तो सिर्फ आप हैं जो बहुत अच्छी दुकानदारी कर रहे हैं। अच्छा जी, आपको ये दुकानदारी लगती है, इतनी अच्छी तशरीह करते हैं आप, कमाल कर दिया। बट 7 एंजल्स के नेम मेंशन नहीं किए, बस इतना ही नॉलेज था आपके पास, और शर्म आनी चाहिए आपको एक सच्चे नबी को झूठा कहते हुए। अच्छा जी, जनाबे आला। अच्छा, ये लोग वीडियोस देखते हैं, फिर मैंने नंबर भी दे देता हूँ कई वीडियोस पर। इनको ये भी नहीं पता चलता कि ये किस पर्पज़ के लिए नंबर दिया गया, फिर ये अपने झूठे नबी को उस नंबर पे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ओ भाई साहब, आप वीडियोस बनाएं, आप कमेंट्स करें। एक और भी बंदा, उसने कोई 50 कमेंट कर दिए अपने झूठे नबी को सच्चा करने के लिए। तो आपके पास है ना जी, आप छोटी छोटी वीडियोस बनाएं या आप कमेंट्स करें। ये नंबर आप लोगों को देने का मकसद ये नहीं है, सही है, कि आप जो है मेरा टाइम वेस्ट करें। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं जी। पहली बात यह है कि विलियम ब्रैनम जो है 1909 में ये पैदा हुआ था, अप्रैल 6 को, केंटकी में, यूएसए में, और जनाब ये मरा था 1965 में 56 साल की एज में, और टेक्सास यूएसए में। और इसके अलावा फिर जो मेरी एक वीडियो क्लिप था, इनके जो मानने वाले हैं ब्रैनम साहिब के, उन्होंने वो वीडियो चलाया और उन्होंने कहा जी कि आप कहते हैं कि जी 7 कलीसियाओं के फरिश्ते उनके पादरी या पासबान या बिशप्स थे, तो इसका रेफरेंस भी दें। राजदान क्या है? कलीसिया है। 7 सितारे इसके दाहिने हाथ में है, वो क्या है? फरिश्ते हैं, कलीसिया के फरिश्ते हैं। तो हर खत के आगाज में लिखा गया, और कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। तो कलीसिया का फरिश्ता जो है, यहां पे जिस शख्स को कहा गया, वो कलीसिया का पासबान है, वो कलीसिया का चौपान है। और ये उन 7 कलीसियाओं के 7 जो रहबर थे उनकी बात है कि उनको ये 7 खतूत लिखे गए, उनको लिखे गए और भेजे गए, बल्कि उसके बाद लिखे गए और उनको भेजे गए और उन्होंने पढ़ा। कोई एतराज है यहां पे? और ये जो साहब कह रहे हैं जी कि 7 कलीसियाओं के फरिश्तों का नाम बताएं, ओ खुदा के बंदे, नाम कलीसियाओं के लिखे हैं। आप हवा में नबी कहता है कह कू के लोगों को गुमराह कर सकते हैं, हमें कलाम क्या कहता है हमने वो देखना है। और अगर आप पढ़ें, कलीसियाओं के ताल्लुक से लिखा है, पहला बाब 11वीं आयत में मुकाशवा की, कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। किन के पास भेजना? अगर आप अकल इस्तेमाल करें, जो कि होने नहीं देनी, फॉल्स जो प्रॉफिट्स हैं या जो सैटेनिक स्पिरिट्स काम कर रही हैं, उन्होंने होने नहीं देनी, तो लिखा है कलीसियाओं को भेज, यानी इफसस और सुमरना और परगमन और थवातीरा और सरदेस और फिलदिल्फिया और लदीकिया, ये कलीसियाएं जो हैं इनको भेज। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे जो कलीसिया के फरिश्ते हैं वो कलीसिया के पासबान हैं।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ब्रैनम के मानने वाले हैं इनमें आमतौर पर यह भी है कि ये ब्रैनम को जो है वो एलिजा मानते हैं, यानी कि एलिया नबी। जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमा दिया था कि एलिया जो आने वाला है वो यूहन्ना इस्तबागी है, और लिखा है चाहो मानो या ना मानो, और लिखा है जिसके कान हो वो सुने। समझ आ रही? कन्ना आने वाली ये गल है कि एलिया इस्तबागी दी सूरत यूहन्ना इस्तबागी के तौर पर आ चुका सी, और यह फरमान ज़ाते अकदस खुदावंद यीशु मसीह दा है, ना कि किसी झूठे नबी का। बल्कि ये ते असीं तफसीलन अलग तो वीडियो बनावांगे कि एलिया आ चुका है। इस तो इलावा जो ब्रैनम मरिया तो ਉਹਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਸੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਉਠੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਪੌਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪੌਲ, ਇਰੀਨੀਅਸ, ਮਾਰਟਿਨ, ਕੋਲੰਬਾ, ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ, ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਔਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ 'ਚ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ 7 ਨਾਮ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਝੂਠਾ ਨਬੀ, ਉਤਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਤਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਸਾਨੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਯਿਸੂ ਅਲਫਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਬ੍ਰੈਨਮ ਓਮੇਗਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜੀ। ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਐਂਗਲੋਸ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਸਤਲਾਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਗਲੋਸ यानी मैसेंजर, मलाकी जड़ा नबी सी, मलाकी का मतलब भी मैसेंजर ही है। और जो यूहन्ना रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह नूं वेख्या, लिखिया है 16वीं आयत च पहला बाब, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक धोधारी तेज तलवार निकलती थी। ये मेटाफर्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से धोधारी तेज तलवार निकल रही है। टिपिकली जो हमारे पास तलवारें होती हैं, यह खुदा के कलाम की बात है। और सितारे हैं, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। फिर आगे जो है खुदावंद यीशु मसीह उन सितारों का भेद अयां करते हैं। 20वीं आयत में लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। अब ये फिर से मेटाफर यूज हुआ। कलीसियाओं को खत लिखे जाने हैं और उनके जो मैसेंजर्स हैं, राहबर हैं, उनको फरिश्ते कहा गया। मैं आगे जाके साबित करता हूं। और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं, यानी कि कलीसियाओं को यहां पे चिरागदान कहा गया है। अगर आप तफसील से पढ़ें, गौर से पढ़ेंगे तो समझ आएगी। इफसस की कलीसिया के ताल्लुक से लिखा है, पहली आयत से दूसरा बाब, इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। फरमाता क्या है? मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, उनको आजमाकर झूठा पाया। इस तरह के झूठे नबी और झूठे रसूल जो थे उस वक्त इफसस की कलीसिया में मौजूद थे, और इफसस की कलीसिया के रहनुमा या फरिश्ते ने उनको जो है एक्सपोज किया था। और आगे लिखा है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। एक बात याद रखें, ये तो वैसे भी ये जो नाम बता रहे हैं ना, उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरा, ये जो बात है ये इब्तदाई कलीसिया के उन खास बरगजीदा लोगों की बात है जो उस वक्त कलीसियाओं के राहबर थे, और उन कलीसियाओं की बात है। और ये टिपिकली फरिश्ते की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो खास फरिश्ते हैं उनकी अदालत हो चुकी है।
कुछ अब डीमंस हैं और कुछ खुदा के बरगज़िदा फरिश्ते हैं, वो अब जो है खुदा के लिए काम करते हैं। और अगर आप सुमरना की कलीसिया के जो फरिश्ते हैं उसके ताल्लुक से पढ़ें, दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से, तो लिखा है, और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख जो अव्वलो आखिर है। ये लिखा फरिश्ते को जा रहा है, याद रखे। और जिंदा हुआ वो ये फरमाता है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। कुछ समझ आई? ये मेटाफर है, ये तशबीही बात है। कलाम में बहुत सारी तशबीहात इस्तेमाल हुई है। और लिखा है, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओगे। और आगे लिखा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। समझ आई जी? ये कलीसिया के फरिश्ते को लिखा गया, और कलीसिया का फरिश्ता उस वक्त का पासबान था जो कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा था। और फिर पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ते के ताल्लुक से अगर आप देखें तो लिखा है 12वीं आयत से दूसरा बाब, और पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। यह शैतान की तख्तगाह वाला इलाका था, यानी सैटानिक स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। इसकी भी हिस्ट्री है पूरी। और वहीं पर इंतपास खुदा का बंदा शहीद हुआ था। और आगे मजीद जो है वो इस कलीसिया ने, इसके फरिश्ता ने बलाम की तालीम को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये बातें जो है सारी बताती हैं कि जो खत लिखा गया, जिस शख्स को लिखा गया, वो कलीसिया का पासबान है। और एक और, वैसे तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। थुआतीरा की कलीसिया का मुकाशफा दूसरा बाब 18वीं आयत से लिखा है, और थुआतीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद और पांव खालिस पीतल की मानिद हैं, यह फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। तो यहां भी क्लियर कट लिखा है जी, खुदा की जात अपने खादमों से वाकिफ है, अपनी कलीसियाओं से वाकिफ है। और ये जनाब आला जो तशरीह कर रहे हैं वो बेसलेस तशरीह है। अब नाम मैं इसलिए नहीं दे रहा, हिस्ट्री में मौजूद है, नाम लिखे हुए हैं कई लोगों के, उस वक्त के पासवानों के, अपाक इरफा की कुछ कुतब जो है, लेकिन मुझे पेश करने की जरूरत नहीं है। कलाम में कलीसियाओं के फरिश्तों का जिक्र है, कलाम में उन कलीसियाओं के नामों का जिक्र है जो किसी वक्त में एशिया कूचक टर्की की सरजमीन में मौजूद थी, आज वो नहीं है। तो क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है? ये झूठे नबी के जो फर्जंद कहते हैं कि आप उनके नाम बताएं, जब कलाम नाम नहीं बता रहा तो मैं क्यों बताऊं जी? आप बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, ठीक है? क्योंकि आपने मन घड़त कहानियां जिधरों मर्जी सुना सुनू के लोगों को गुमराह करना, करी जाओ। और मेरा काम है खुदा के लोगों को अदम मार्फत से निकालना और उरूजे मार्फत की तरफ लेकर जाना। खुदा आप सबको बरकत दे। आने वाले वक्त में मजीद वीडियोस बनती रहेंगी। थैंक यू सो मच।